बड़े बाजार के चौराहे पर दाईं ओर जहाँ भीड़ बनी रहती थी, 20 कदम आगे एक सुनसान गली थी और उस गली में एक विचित्र दुकान खुली थी। उसी दुकान की यह गाथा जहाँ मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, किलिंग विद ऑनर, कॉन्टैक्ट मिस्टर पी के दिनकर। एक दिन शाम को एक पिता दुकान में घुसे। डॉक्टर दिनकर स्वागत में मुस्कुराए, फिर हंसे। आइए साहब, बताइए साहब, क्या है परेशानी? उससे पहले ये बताएं, चाय कॉफी या पानी? तो जनाब, बेटी मारनी है? बेझिझक बताएं, किसकी किस्मत संवारनी है? बेटी मारने में डिस्काउंट के साथ बिलिंग करते हैं और बड़ी चतुराई से ऑनर के साथ किलिंग करते हैं। जी बेटी हमारी, पर दुख इस बात का है, रचाई जिससे शादी, लड़का वो दूसरी जात का है। नागिन की तरह सामने खड़ी है, न जाने प्यार की कौन सी पट्टी चढ़ी है। न जात मानती है, न मानती बिरादरी। थक गए समझा समझा मेरे दोस्त पादरी। समाज की परंपरा तोड़ना नहीं मुझे मंजूर, आप ही सहारा है मेरे मालिक, मेरे हुजूर। ठीक है, बेटी मारने की नई से नई तकनीक है। हमारे पास एक से एक उम्दा तरीके हैं, हमारे कर्मचारियों ने विदेशों में सीखे हैं। गला काटने को हम सर्जिकल ब्लेड लाते हैं और जलाने के लिए जहाज वाला महंगा व्हाइट पेट्रोल मंगवाते हैं। इसके जरिए वो तुरंत जल जाएगी, न दर्द होगा न चीखेगी चिल्लाएगी। काम सफाई से होता है मित्रवर, कोई निशान न फर्श पर छोड़ते हैं ना ही चरित्र पर। दफनाने से पहले बॉडी पर ऐसा केमिकल लगाते हैं कि उसे पुलिस के कुत्ते भी सूंघ ना पाते हैं। यदि गला घोट कर मारना हो तो रस्सी विभाग शर्मा जी देखते हैं, विष विभाग वर्मा जी देखते हैं, पुलिस कचहरी का मामला डिप्टी साहब निपटाते हैं और शमशान घाट भैरव जी चलाते हैं। पिता कुछ सोचने लगा पांव डगमगाने। इतने में उठा दिनकर लगा कुछ और समझाने। आपको तो इसी समाज में है रहना जिस समाज की परंपरा है ये गहना। क्या आप इस गहने को तोड़ेंगे तो क्या बिरादरी वाले आपको छोड़ेंगे? बेटियां मरे कोख में या समाज में जलकर अपनी अपनी किस्मत वो आती हैं लिखवाकर। हमने सैकड़ों का भला किया है, हजारों को जला दिया है, एक भी शिकायत नहीं आई है। तार मिलते हैं क्या बधाई है? आपको तो बस फीस देनी है, फॉर्म भरना है और बेटी का फोटो चिपकाना है। हमारी ये दुकान कोई 20 साल पुराना है। अगर आपकी वजनदार आंटी है तो काम पूरा होने की गारंटी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए और जल्दी करिए, दूसरे ग्राहक भी आएंगे, हम एक के सामने दूसरे का केस नहीं निपटाएंगे। फॉर्म क्या था? पूरा का पूरा प्रश्न पत्र था। एक से एक प्रश्न विचित्र था। प्रश्न थे, उंगली कट जाने पर या थोड़ा जल जाने पर बेटी चीखती है या शांत दिखती है? रसोई घर में क्या जलता है, अंगीठी, स्टोव या गैस? घर में पालतू जानवर कौन से हैं, कुत्ते, बिल्ली, गाय या भैंस? क्या रसोई घर में तंदूर है? पानी का टब वहां से कितनी दूर है? घर में कितने दरवाजे, कितनी खिड़कियां हैं? गोदाम में कोयला है या लकड़ियां हैं? बेटी साड़ी पहनती है या सलवार? साड़ी पहनती है तो उसके प्रकार, सूती, रेशमी या नायलॉन? घर के कुल सदस्य और बाहर से आता है कौन? कौन डेली आता है? कौन सा पड़ोसी घर के मामलों में ज्यादा नाक घुसाता है? घर में या घर से कितनी दूर फोन है? क्या तेज आवाज में बजने वाला ग्रामोफोन है? बेटी धीरे से या गला फाड़ कर रोती है? क्या दिन में भी सोती है? क्या डर के मारे चीखने की आदत है? कितना वजन उठा सकती है? कितनी ताकत है? बाप जब फॉर्म भर रहा था, लड़की की किस्मत गढ़ रहा था। बेटी सब बाहर सुन रही थी, अपनी किस्मत पर रो रही थी। रुके ना पाँव फिर उसके रोके, आई जब अंदर दोनों ही चौंके। बेटी तुम? बेटी कहते हैं मुझे और ये सलूक करते हैं, जो खून खुद का उसी का खून करते हैं। अगर मार कर ही मुझे इज्जत मिलेगी आपको तो मार डालो और दिखा दो इस समाज को। लाली मेहंदी की हाथों में रचने के ख्वाब सजाती है, पर हाथ पिता के रंगे खून में अपने ही वो पाती है। कहो कैसे मारोगे मुझे, इस रस्सी से लटकाकर या उस पेट्रोल से जलाकर? इसके जरिए मैं तुरंत जल जाऊंगी, न चीखूंगी न चिल्लाऊंगी। बस एक विनती है मेरी जरा सी, न बताना ये किस्सा किसी को पिताजी। अगर पिता ही तोड़ेंगे बेटी की चूड़ियाँ, कहो कैसे थामेंगी पिता का हाथ बेटियाँ? सुखी रहो दे सकी नहीं मैं जो कुछ रो समझा कर, दे रही वो तुम्हें पिताजी मैं अपनी जान गंवा कर।